हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर लीगल एजुकेशन सीरीज। आज हम डिस्कस करेंगे बेलमेंट एंड प्लेज। ये दोनों कंसेप्ट लीगल और कमर्शियल ट्रांजैक्शन में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। सबसे पहले इनकी डेफिनेशन से शुरू करते हैं। फर्स्ट, डेफिनेशन ऑफ बेलमेंट। बेलमेंट का मतलब है किसी मूवेबल प्रॉपर्टी को एक पर्सन से दूसरे पर्सन को देना किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए। इस एग्रीमेंट के साथ जब वो पर्पस पूरा हो जाए तो वो प्रॉपर्टी वापस कर दी जाएगी। ये बेलर की इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग डिस्पोज भी किया जा सकता है। बेलमेंट में दो पार्टीज होती हैं, बेलर, सेकंड बेली। बेलर वो पर्सन होता है जो प्रॉपर्टी को देता है और बेली वो पर्सन होता है जो प्रॉपर्टी को रिसीव करता है और उसकी केयर करता है। बेलमेंट के कुछ की एलिमेंट्स भी होते हैं। सबसे पहले फर्स्ट, डिलीवरी ऑफ गुड्स, जिसमें बेलर अपनी प्रॉपर्टी बेली को देता है। सेकंड, स्पेसिफिक पर्पस, जिसमें गुड्स एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए दिए जाते हैं। थर्ड, रिटर्न्स ऑफ गुड, जिसमें पर्पस पूरा होने पर गुड्स वापस करने होते हैं। ये थे की एलिमेंट्स ऑफ बेलमेंट। अब एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर आप अपनी कार को रिपेयर के लिए गैरेज में देते हैं तो ये एक बेलमेंट होता है। इन केस आप बेलर हैं और गैरेज बेली, तो कार को रिपेयर स्पेसिफिक पर्पस के लिए दिया गया है और रिपेयर होने के बाद आपको आपकी कार वापस की जाएगी। ये थी डेफिनेशन ऑफ बेलमेंट। अब हम बात करेंगे डेफिनेशन ऑफ प्लेज। प्लेज का मतलब होता है किसी मूवेबल प्रॉपर्टी की सिक्योरिटी के रूप में देना, लोन या ऑब्लिगेशंस की रिपेमेंट के लिए। ये थी डेफिनेशन ऑफ प्लेज। अब बात करते हैं एसेंशियल ऑफ प्लेज। एसेंशियल ऑफ प्लेज, प्लेज में दो पार्टीज होती हैं, फर्स्ट प्लेजर, सेकंड प्लेज। प्लेजर वो होता है जो गुड्स की सिक्योरिटी के रूप में देता है और प्लेज वो होता है जो गुड्स को रिसीव करता है फॉर सिक्योरिंग अ लोन। प्लेज और बेलमेंट में डिफरेंस ये है कि प्लेज में गुड्स को स्पेसिफिकली सिक्योरिटी के लिए दिए जाते हैं, जबकि बेलमेंट में किसी भी पर्पस के लिए दिए जा सकते हैं। प्लेजर की ड्यूटी है लोन्स को रिपे करना और प्लेज की ड्यूटी है गुड्स को सेफ रखना और लोन्स के रिपेमेंट के बाद गुड्स को रिटर्न करना। अब बात करते हैं लीगल प्रोविजंस की। हाँ, अब हम देखते हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के रिलेवेंट सेक्शन जो बेलमेंट और प्लेज से रिलेटेड हैं। बेलमेंट से रिलेटेड प्रोविजन सेक्शन है 148 से 171 तक जो इसमें कवर किए गए हैं और प्लेज से रिलेटेड प्रोविजन सेक्शन 172 से 181 तक कवर किए गए हैं। इन सेक्शन में डिफरेंट एक्सेप्ट और रूल्स एक्सप्लेन किए गए हैं जो बेलमेंट और प्लेज के लीगल फ्रेमवर्क को डिफाइन करते हैं। अब हम कुछ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स और एप्लीकेशन देखते हैं जिससे ये कंसेप्ट और क्लियर हो जाएंगे। एग्जाम्पल, अगर आप अपनी कार को रिपेयर के लिए गैरेज में देते हैं तो ये एक बेलमेंट है। ऐसे ही अगर आप अपने गोल्ड ऑर्नामेंट्स को लोन के लिए बैंक में प्लेस करते हैं तो ये एक प्लेस होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ केस स्टडीज भी डिस्कस करेंगे जो कोर्ट के डिसीजंस को हाईलाइट करता है। आज हमने बात किया प्लेज और बेलमेंट के बारे में, डिटेल में डिस्कस किया। इस कंसेप्ट को समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आप अपनी डेली लाइफ में और बिजनेस ट्रांजैक्शन में बहुत कॉमन है। बेलमेंट और प्लेज के लीगल प्रोविजंस और ड्यूटीज एंड राइट्स को समझना भी बहुत इम्पोर्टेंट है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। सी यू द नेक्स्ट वीडियो।